सभी को मेरा ओम। परम पूज्य स्वामी जी और बालकृष्ण जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ। और आप सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आपके कारण मुझे ये मौका मिला है, सेवा देने का मौका मिला है। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल ओ से ओ धन्यवाद। हाँ ओ मेरी आवाज आ रही है कि मैं? जी जी, आवाज मैम आ मेरी रही है। हाँ, आवाज आ हाँ रही है। ठीक। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने 4 दिन का कोर्स किया है पूना में। उनका मेन सेंटर दिल्ली में है, एनएलएस करके। तो आचार्य मोहन जी गुप्ता वो कोर्स लेते हैं। तो उसमें हम जब कोर्स किया, तो पहले दिन जब हम गए तो शाम को उन्होंने हमारा सबका बीपी शुगर चेक किया और हमसे फॉर्म भर के लिया, क्या क्या आपको डिसीज है। तो हम सब ने भर के दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने हमको जो खाना दिया, तो फिर बाद में शाम को हमारा बीपी शुगर चेक किया। तो जिनको बीपी था, हाई बीपी और शुगर थी, तो वो सब थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और चौथे दिन जब उन्होंने चेक किया, तो बिल्कुल नॉर्मल पे आया था। यानी इसका मतलब जो 2-3 दिन हमको जो खाना दिया, उससे इतना परिणाम हुआ कि वो नॉर्मल तक आने तक का परिणाम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो खाना है वही हमारा मेडिसिन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन यानी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। और हमको कुछ भी हो, सिर दर्द हो, अंग दुखी हो, वो कुछ भी हो, तो हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। तो अगर आपने अ, ये हमारा खाना जो है वो सही तरीके से लिया, यानी जो भी खाना है वो नेचुरल खाना हमने खाया, तो हमको कोई भी डिसीज नहीं होगा। और जो भी हमारे शरीर में अभी डिसीज है, रोग है, तो वो सब स्लोली स्लोली निकल जाएगा। यानी बिल्कुल निकल जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। यानी मैंने देखा है वहां। और जब से मैं उधर से आई, तो मैंने वो खाना चालू किया। 100% मैं नहीं कर सकती थी। मैं टीचर थी। अभी मैं एक 31 मई में रिटायर हुई हूँ। तो जब मुझे मैं जूस बनाना, वो फ्रूट्स खाना, यानी वो रॉ फूड ज्यादा खाना, तो बिल्कुल फ्रेश लगता है, हल्का लगता है। तो अब हम देखेंगे कि हमको कैसे डिसीज होते हैं। और हम कैसे डॉक्टर हमको क्या बताते हैं। तो हम देखेंगे कि मेरे जी गुरु है, वो मोहन जी गुप्ता, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरा जो विषय है आज का, आहार, योग्य आहार कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन डाइट, उसका क्या महत्व है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि हम कुछ चेक करने को जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको बीपी है। तो ठीक है, मैं डॉक्टर बोलते हैं कि गोलियां देते हैं हमको। तो गोलियां देते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कितने दिन लेने की। तो डॉक्टर बोलते हैं आपको जिंदगी भर ही गोलियां लेनी होगी। तो गोलियां स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ी सी देते हैं। तो कुछ दिन हम क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास, कि हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रहे। इसके कारण हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, तो डॉक्टर और डोज बढ़ा देते हैं गोलियां का। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़ी गोलियां देते हैं। गोलियां लेने के बाद भी हमारा बीपी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और हमको उसके कारण और भी हमारा मेडिसिन भी बढ़ता है। और जिंदगी भर हम वो मेडिसिन लेने के बाद भी हमारा बीपी कंट्रोल में भी नहीं रहता, और क्योर भी नहीं होता, पूरा ठीक भी नहीं होता। और उसके कारण, वो गोली के कारण हमारा और भी डिसीजेस और भी रोग हमारे शरीर में तैयार होते हैं। दूसरा हम उदाहरण लेंगे, डायबिटीज, शुगर। हमको हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको शुगर है। तो स्टार्ट में डॉक्टर गोलियां देते हैं। तो स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ा डोज देते हैं। तो गोलियां लेने के बाद भी
कुछ महीनों के बाद गोलियां बढ़ती है हमारी। यानी जब आपने गोलियां लेना शुरू किया तब आप वो कंट्रोल में रहनी चाहिए थी शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं रहती और बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। डॉक्टर गोलियों का डोज बढ़ाते हैं। उसके बाद वो पेशेंट को वो पेशेंट इंसुलिन पर आ जाता है। यानी डॉक्टर उनको इंसुलिन देते हैं। यानी डॉक्टर ने गोलियां दी, हम वो कंट्रोल में रहनी चाहिए थी, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं रही और बिल्कुल ठीक भी तो नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही। और वो इंसुलिन पर जिंदगी भर उसको इंसुलिन लेना पड़ता है और खाने के जो है वो पथ्य भी पालने पड़ते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमने देखा कि बीपी डायबिटीज मेडिसिन लेने के बाद भी वो कंट्रोल में भी नहीं रहे और क्योर तो बिल्कुल ही नहीं हुए। यानी हम समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से हमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो मैं समझती कि ज्यादा नुकसान हुआ हमको। और हम दूसरा यानी मेडिसिन से हमारा कौन सा भी डिसीज जो है वो क्योर नहीं होता और कंट्रोल में भी नहीं रहता। और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि ऑपरेशन से हमारे जो डिसीज है, जो रोग है, वो कंट्रोल में रहते हैं क्या, क्या ठीक होते हैं क्या। तो हम देखेंगे कि किडनी स्टोन वाले जो पेशेंट है उनको जो प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद डॉक्टर कुछ दिनों के लिए उनको गोलियां देते हैं। गोलियां लेने के बाद वो पेन्स उनके कम नहीं हुए। जब तक उनको मेडिसिन चालू है तब तक वो पेन्स कंट्रोल में रहते हैं। जब मेडिसिन बंद होता है तो वो पेन्स और ज्यादा चालू होते हैं। तो फिर डॉक्टर पेशेंट फिर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि अब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन, तो पेशेंट बोलता है ठीक है, ऑपरेशन कर लेता है पेशेंट। ऑपरेशन करने के बाद भी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद फिर वो किडनी स्टोन बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। कितने भी बार आप ऑपरेशन करें फिर भी वो बनने की क्रिया शरीर में चालू रहती है। ऐसा ही उदाहरण आप पाइल्स के बारे में, मूलव्याध जो बोलते हैं, तो उसके बारे में भी ऐसी स्थिति है। ऑपरेशन करने के बाद भी वो क्योर नहीं होता। उसको मेडिसिन के ऑपरेशन के बाद और मेडिसिन के बाद भी उसके पेन्स चालू होते हैं और वो पाइल्स फिर से शरीर में तैयार होता है। तो इससे हमको ऐसा समझता है कि ऑपरेशन से भी हमारा जो रोग है वो क्योर नहीं होता। तो हम देखेंगे क्यों नहीं क्योर हो रहे ये मेडिसिन से और ये ऑपरेशन से हमारे जो डिसीज है वो क्यों क्योर नहीं हो रहे। क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी जमी हुई है। हमको जो डिसीज होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी जमा होती है। और ये गंदगी जमा होती है, तो गंदगी जमा होती है कैसे कि जब हम हर रोज कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, उससे हमारे शरीर में गंदगी हर रोज जमा होती है, तैयार होती है। और नेचुरली ये गंदगी है वो चार मार्ग से बाहर फेंकता है नेचर। कौन से चार मार्ग है? पहला है सांस, दूसरा है पसीना, तीसरा है मल, चौथा है मूत्र। यानी ये चार मार्ग से हमारे शरीर की हर रोज सफाई नेचर करता है, हमारा शरीर करता है। लेकिन हमारा जो खान पान है, गलत रहन सहन है, जो भी हम अभी तो खुद कुछ ज्यादा ही गलत खान पान है हमारा। यानी हमारी जो जीवन शैली है वो भी अब बहुत ही गलत हो गई है। तो इसके कारण हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी तैयार होने लगी है। और वो कैसे निकालने की, ये चार मार्ग से वो निकल नहीं जाती। यानी वो जमा हो रही है, शरीर में ज्यादा गंदगी तैयार हो रही है। ये चार मार्ग से वो पूरी की पूरी गंदगी शरीर बाहर नहीं निकल पाता। और हम हर रोज कुछ गलत खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, गलत टाइम पर खाते हैं। और इसके कारण और ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में तैयार होती है। और ये गंदगी जो है वो शरीर के बाहर न जाने के कारण वो ज्यादा ज्यादा जमा होने लगती है। और उसके कारण कुछ शरीर ऐसा, हमारे शरीर में एक प्रकार की शक्ति होती है, वो हर एक व्यक्ति को नेचर से मिलती है।
उसको बोलते हैं प्राण शक्ति। उसको ये अंग्रेजी में बोलते हैं हीलिंग पावर। तो हर एक व्यक्ति के शरीर में वो अ, होती है। और ये जो प्राण शक्ति है, वो जो गॉड ने हमारे शरीर में भरी हुई है, वो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उसको उसको बचा सकते हैं। तो जैसे बैटरी होती है, जब बैटरी तैयार करने वाला व्यक्ति उस बैटरी तैयार करते समय उसमें जो एनर्जी भरता है, जो पावर भरता है, जो शक्ति भरता है, तो उसके बाद जब हम बैटरी खरीद लेते हैं, उसके बाद हम बैटरी की शक्ति नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उसकी शक्ति बचा सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के बारे में, हमारी जो शक्ति है, जो नेचर ने हमें दी है, हीलिंग पावर है, वो हम बचा सकते हैं। तो अ, तो ये प्राण शक्ति है, वो हमारे शरीर का जो कार्य है वो पूरा म्हणजे पूरा उसका कंट्रोल होता है हमारे शरीर के सभी कार्य पे। अगर हम ये जो गंदगी है, जमा होने के कारण हम देखेंगे, जमा क्यों होती है शरीर में गंदगी। तो पहला कारण है उसका, हम जो रेडीमेड पदार्थ है उसको बोलते हैं फास्ट फूड, जो कारखाना में तैयार होते हैं, इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं। वो हम डब्बा बंद, बाटली बंद, पैकेट बंद, ये सभी जो पदार्थ है हम खाने में ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, और उसके कारण हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा कारण है, हम नॉनवेज खाते हैं, अंडी, मांस, मच्छी और जो कुछ भी है वो नॉन वेज है। उससे भी हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी बढ़ती है और बाहर नहीं निकलती। और तीसरा कारण है इसमें कि हमारे शरीर में जो हम अ, शुगर खाते हैं, शक्कर खाते हैं, और शक्कर के तैयार हुए पदार्थ वो ज्यादा खाते हैं। कभी कभार खाए तो उसका कुछ नहीं, लेकिन हम अभी क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। पहले के लोग खाली उनका जो कुछ त्योहार होता था तभी वो पदार्थ खाते थे, स्वीट पदार्थ। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमको वो मन का भी हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम जिनको भाता है, अच्छा लगता है खाने को, टेस्ट अच्छा है, तो इसके कारण हम बहुत ही स्वीट खाते हैं। और यानी दूसरा जो है कि जो प्रक्रिया केलेले पदार्थ, यानी वो तलते हैं, हम तलने वाले पदार्थ ज्यादा खाते हैं। जो मीठ यानी नमक, नमकीन पदार्थ ज्यादा खाते हैं। यानी कुछ पदार्थ तैयार करके उनको वाळवलेले पदार्थ उनको बोलते हैं। आणि लोणचा, पापड़, वो जो है वो प्रक्रिया करके और हम डब्बा में बंद करते, जब चाहे वो यूज करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ है उनके कारण भी हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी बढ़ती है और जमा होती है। प्राणीज पदार्थ यानी मांस, वो बताया मैंने, और दूध से बने पदार्थ, ये सभी जो है हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी तैयार करते हैं, और ये ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में जमा होती है। जब ये जमा होने लगती है, तब हमारी जो प्राण शक्ति है वो क्या करती है कि फास्ट उसको बाहर निकालती है। फास्ट यानी जैसे कि हम बिल्कुल नॉर्मल है, अभी मैं बोल रही हूँ, तो थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद मुझे एकदम फास्ट बुखार आता है, उल्टी होती है, जुलप, यानी इसमें से कौन सा भी एक लक्षण हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी जैसे कि, हाँ, तो ये स्वच्छता हमारे शरीर की सफाई करती है, प्राण ऊर्जा। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर की सफाई करती है, यानी हमको दस्त लगते हैं, हमको बुखार आता है, हमको उल्टी होती है, हमारे अंग में कहीं भी दर्द चालू होता है, थोड़ा फुंसी आता है, खांसी होती है, सर्दी, हमको सर्दी भी होती है। तो यानी ऐसा जो है, ये सब 7 प्रकार के जो सिम्टम्स है, वो क्या लक्षण है, तो ये जो है ये स्वच्छता प्रक्रिया है। जैसे समझो कि हमको दस्त लग गए, तो दस्त लग गई इसका मतलब हमारे शरीर में जो जमी गंदगी है वो शरीर के बाहर जाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, और ये दस्त से वो शरीर की
गंदगी बाहर जा रही होती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमको दस्त लग गए, हमको बिल्कुल सहन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमको काम पे जाने की जल्दी रहती है, हमारे जो काम होते हैं डेली के वो हम करना चाहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, हम वो रेस्ट नहीं लेते और दस्त बंद करने का प्रयत्न करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, उसके लिए गोलियां कुछ औषध लेके आते हैं और बंद करते हैं। वैसे ही मैंने जो सात बताए सिम्टम्स, उसका उस वो सभी जो है वो हमारे शरीर की सफाई के कारण हम हमें दिखते हैं, हमें आते हैं। खांसी लगी, अगर हमने वो दस्त के लिए, उल्टी के लिए, यानी वो सर्दी के लिए कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, तो ये 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक होती है। कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया तो भी ये ठीक होने वाली है, और हमारा शरीर साफ होता है, हमको बिल्कुल हल्का लगता है। अगर, हाँ, इसके लिए हम नेचुरल कुछ उपाय कर सकते हैं। उसके लिए एक पट्टी होती है, पेट की पट्टी, मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो पेट की पट्टी है, वो हमने गीली करके पेट पे लपेट ली 15-20 यानी आधा घंटे तक। तो ये जल्दी जल्दी हमारे जो सिम्टम्स है पहले वाले, हम उनको रोग बोलते हैं, तो उनको तीव्र रोग बोलते हैं, वो तीव्रता से हमारे शरीर में आते हैं एंड वो ठीक होने लगते हैं पट्टी से। यानी एनिमा जो है, दूसरा है एनिमा, वो नेचुरल एनिमा है, तो वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो एनिमा, तो जब वो लिया तो उससे भी हमारा क्या होता है, यानी ये नीमा का पॉट है देखो, तो इस पे हमारा जो है उसमें गर्म पानी नहीं लेने का, बिल्कुल नॉर्मल नल का पानी लेने का। और वो कैसा लेने का वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं बोलती आपको। और ऐसा यानी पेट की पट्टी, गीली पट्टी, एनिमा, यानी उपवास करने का। जब आपको ये 7 प्रकार के सिम्टम्स शरीर में दिखने लगते हैं, तब आपने खाना बिल्कुल बंद करने का, कुछ भी खाने का नहीं, कुछ भी पीने का नहीं, पानी भी बिल्कुल जैसे चम्मच चम्मच भर पानी पीने का, बिल्कुल ज्यादा पानी पीने का नहीं। तो शरीर को आराम मिलता है, शरीर के सभी अवयव है, सभी अंग है, उनको आराम मिलता है। और ये स्वच्छता प्रक्रिया, ये सफाई की क्रिया है, वो जल्दी से जल्दी शरीर में होती है। और बिल्कुल शांत, कुछ टीवी वो कुछ नहीं देखने का, ऐसे अपने अगर पूरा आराम किया तो आपको ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में ठीक होते हैं। तो आपको जिंदगी भर बीपी, डायबिटीज, कैंसर, कोई भी रोग हो नहीं सकता। अगर ये पहले प्रकार के जो रोग आप हम बोलते हैं, तो उसके लिए अगर हमने कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, वो नेचुरली ठीक होते ही है। और हमने उनको नेचुरल से ठीक होने दिया, तो ये हमको दूसरे और तीसरे प्रकार के जो रोग है, जो अब मैं बताने जा रही हूँ, तो आपको होने वाले नहीं है। यानी और हम देखेंगे। हाँ, तो ये जो 7 प्रकार के रोग है, वो सभी जो जन्म हुआ है, जो भी जिन्होंने जन्म लिया, वो भारत का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, इंडोनेशिया का हो, कौन से भी देश का हो, वो जन्म से मृत्यु तक कई कई बार हमें ये रोग आते हैं, होते हैं। पहले प्रकार के रोग ये जो मैंने बताए, ये सभी को होते हैं, जो सभी को होते हैं। और अनेक बार होते हैं, जन्म से मृत्यु तक अनेक बार होते हैं। उसको सफाई प्रक्रिया बोलते हैं, वो तीव्र रोग हम उनको बोलते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ भी नहीं मेडिसिन नहीं लिया, तो हम जिंदगी भर निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमने इसके लिए कुछ मेडिसिन लिया तो क्या होता है, जो सफाई प्रक्रिया चल रही है वो बंद हो जाती है, हो जाती है। यानी जो गंदगी बाहर निकल रही थी, उसको हमने बंद कर दिया बाहर निकलना, और वो अंदर ही दबा दिया, अंदर ही दबा दिया। यानी जो गंदगी पहले ही ज्यादा थी, और वो बढ़ रही है हमारे खाने से, और बढ़ रही है, और वो मेडिसिन से और ज्यादा बढ़ रही है। और कुछ सालों बाद हमको दूसरे प्रकार के रोग होते हैं।
और दूसरे प्रकार के रोग एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, यानी मोटापा है, यानी घुटनों का दर्द है। तो ऐसे हमारे दूसरे प्रकार के रोग होते हैं। कब होते हैं? हमने जब पहले रोग होने के का बाद मेडिसिन लिया तब हमको ये होते हैं। और इसको भी हमने मेडिसिन लिया, ये ठीक होने के लिए हमने मेडिसिन लिया, लेते रहे हम मेडिसिन, तो हमको तीसरे प्रकार के रोग होते हैं। तो वो जो है उसके उसको मृत्यु का भय रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैंसर है, यानी दूसरा है हृदय रोग, हार्ट अटैक, हार्ट का कोई भी डिसीज हो, यानी किडनी का डिसीज हो, ऐसे जो है, यानी हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो, तो ऐसे जो है असाध्य रोग उसको बोलते हैं। तो ऐसे रोग हमको तीसरे प्रकार के रोग होते हैं, इसमें से हमारे मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको ये समझना होगा कि ये सभी रोग, कैंसर भी क्यों होता है, मेडिसिन के कारण। और बीपी क्यों होता है, मेडिसिन के कारण। यानी हमने ये जो एलोपैथिक औषध लिया है, ये मेडिसिन लिया है, तो इसके कारण हमारे जो गंदगी है बढ़ जाती है। सभी रोगों का कारण क्या है? शरीर में जमी हुई गंदगी। शरीर में गंदगी जब बढ़ती है तब हमको ये सभी विविध प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो सभी को ये समझा कि हमको रोग क्यों होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हाँ, ये जो हमारा ब्लड है उसका, हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है, 70 to 80% अल्कलाइन उसकी घटना है। ब्लड जो है उसकी घटना जो है वो 70 to 80% अल्कलाइन है, यानी क्षारीय है। और 20 to 20 to 30% वो एसिडिक है। तो क्षारीय है, इसका मतलब हम जो खाना खाएंगे वो 70 to 80% क्षारीय खाना खाते हैं। जो लोग उन वो लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। उनका जो जन्म से जो ब्लड था, वो जो नेचुरली ब्लड था, प्योर था, वो प्योर ब्लड, वो उसको जो खाना चाहिए जिससे वो प्योर रहता है, वैसा खाना अगर वो लोग खाते हैं तो वो जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। तो ये 7 रोग सभी को आते हैं, उनके भी शरीर में कभी कभार वो गंदगी जमा होती है। गंदगी हर एक के शरीर में जमा होती है। तो उनको पहले ही प्रकार के रोग जो मैंने 7 रोग बताए वही होते हैं, लेकिन बिल्कुल कम होते, वो भी ज्यादा नहीं होते। तो मैं बोलती कि मुझे जो ये जिस 7 रोग है उसमें से अभी यानी कभी कभार एक साल में एक आध बार यानी वो सर्दी होती है, बाकी वो बिल्कुल मेरा तो कभी माथा नहीं दुखता, यानी ऐसा शरीर में कहीं पेन्स हो गया ऐसा होता ही नहीं। वैसे तो मैं 100% अभी कर भी नहीं रही हूँ, तो भी मुझे बहुत फायदा हो रहा है। तो आप भी अगर ये करते तो आपको अभी आपके शरीर में जो भी रोग है, आप मेडिसिन भी ले रहे हो, तो अगर आपने ये भोजन लिया जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपको भी इसका 100% फायदा होगा। और जो आप करने जा रहे हो, जो भी आप करते हो, प्राणायाम, योगा, आहार और जो कुछ भी, यानी स्पिरिचुअल वो जो कुछ भी करते हो, तो 100% उस पर विश्वास रख के अगर हमने किया तो आपको 100% उसका फायदा मिलता है। खाली आपने ठीक अच्छा खाया, क्षारीय खाया, और निगेटिव थॉट किया, इससे मुझे फायदा होगा कि नहीं, शायद ये ठीक है कि नहीं, मेरा कम बीपी बढ़ रहा है, ऐसा अगर हमने निगेटिव थिंकिंग की तो हमको इसका 100% फायदा नहीं मिलेगा। तो पहला है कि आपका इस पर पूरा विश्वास आपको रखना पड़ेगा। जो भी आप अच्छा करते हैं, 100% उसका आपको फायदा मिलेगा। तो हम देखते हैं क्षारीय भोजन यानी क्या। क्षारीय भोजन यानी जो नेचर में तैयार होता है। नेचर में क्या तैयार होता है? पत्ते वाली सब्जियां तैयार होती है, यानी फल तैयार होते हैं, यानी फल वाली सब्जियां तैयार होती है ना। पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक है, यानी
बाकी की जो पत्ते वाली सब्जियां, करड़ई, वो सब है, तो हम उसका जूस बनाने का, जैसे हमको पालक का जूस है, पालक का जूस बनाने के उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं, दो चार सब्जियां हम एक साथ ले सकते हैं, धोने के और बारीक काप कट करने के उसको, और कट करने के बाद मिक्सी में डालने के, मिक्सी में डालकर उसमें थोड़ा पानी डालने का, और वो मिक्सर में बारीक करने का। बारीक करने के बाद एक छोटा बर्तन लेने का, और उस पर एक छोटा पतला, बिल्कुल पतला कपड़ा उस पे रखने का। तो कपड़ा रखने के बाद उसमें जो मिक्सर में तैयार हुआ जो मिक्सचर है, वो उसमें डालने का, सब्जी वालों का, और वो ऐसा घुमाने का, और उसमें जो जूस निकलता है पतीले में, वो जूस गिरता है, वो जूस हमने 250 या 300 ग्राम तक हम एक साथ ले सकते हैं, हर रोज लेने का, सुबह ये लेने का। हम नारियल पानी भी ले सकते हैं, यानी ऐसा सब्जियों का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, ककड़ी का जूस ले सकते हैं, यानी कोहड़ा बोलते किंवा सफेद पेठा उसको बोलते हैं। वो तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, ये जो नेचुरल जूस है ना, तो इससे हमारे शरीर की गंदगी जो जमा हुई है, हर रोज जमा होती है, ये जल्दी से बाहर निकलती है, यानी हर रोज हमारा शरीर साफ होता है। हर रोज ये गंदगी शरीर से बाहर निकलती है, सभी की सभी। अगर हमने ये नेचुरल रॉ फूड का जूस लिया, तो हमको बहुत ही फायदा होता है, यानी गंदगी जमा नहीं होती हमारे शरीर में, जो भी पहले भी जमा हुई है वो भी निकलने को ये मदद करती है। और ये जूस है। और दूसरा है, हमें जूस लेने के बाद आपको 2-3 घंटे भूख नहीं लगेगी, और उसके बाद जूस लेने के बाद भूख नहीं लगेगी। उसके बाद जब आप हमको भूख लगती है, तो हम सैलेड खा सकते हैं। सैलेड में क्या होना है, हमको 12 महीने मिलता है। क्या मिलता है, टमाटर मिलता है, यानी कोथिम्बीर, यानी उसको कोरिएंडर लिप्स बोलते हैं, और कौन सी भी जो हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी है, वो भी हम उसमें डाल सकते हैं। कि ओला नारियल, नारियल की गिरी, ओला गीला नारियल जो है, वो हम फोड़ के उसका जो नारियल का 50 ग्राम, एक व्यक्ति के लिए 50 ग्राम हम ले सकते हैं, वो किस कर ले सकते हैं, उसमें वो डाल सकते हैं। नारियल से क्या होता है कि जो हमको लगता है कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, ऐसा स्निग्ध पदार्थ मिलते हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो जब हम ये गीला नारियल हर रोज खाते हैं, तो हमको तेल की जरूरत नहीं पड़ती, हमको दूध की जरूरत नहीं पड़ती, तो यानी घी की जरूरत नहीं पड़ती। ये सभी के गुण एक गीले नारियल में है। अगर हम हर रोज गीला नारियल खाते हैं, तो हमने ये कुछ भी नहीं लिया, तेल नहीं लिया, घी नहीं लिया, दूध नहीं लिया, तो हमको ये सभी घटक ये गीले नारियल में मिलते हैं। इसलिए हर रोज हमने गीला नारियल खाना ही खाना है, एक व्यक्ति के लिए 50 ग्राम। यानी तो ऐसा टमाटर, ककड़ी, जब मूली होती है, मूली लेने की, गाजर है, बीट है, तो जो हम जो जो हम वो सीजन के हिसाब से जो जो मिलता है, वो हमको लेना है। और एक याद रखना है कि सीजन में जो उपलब्ध होता है वही लेने का। हम देखेंगे कि ये एप्पल है, वो हम साल भर मिलते हैं, लेकिन वो साल भर खेत में आते हैं क्या? साल में खेत में वो नहीं आते, वो खाली प्रिजर्व करके है करते हैं लोग। और वो हमको लगता है कि बहुत अच्छा है, हम खाते हैं। जब वो सीजनल नहीं होते, अगर हमने खाया, तो वो भी हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा पैदा करते हैं। तो इसलिए जो सब्जियां, जो फल सस्ते हैं, सस्ते कम से होते हैं, जो सीजनल होते हैं, वो सीजन में, वो टाइम पे वो खेत में आते हैं, तभी हमने उनको यूज करना है, तभी हमने उनको उपयोग में लाना है। अगर जो सीजन में नहीं है, जैसे मैंने अभी
एप्पल का उदाहरण दिया, वैसे तो एप्पल हम जहाँ रहते हैं वहां वो तैयार नहीं होते। तो ऐसा नियम है कि जहां हम रहते हैं वहां जो सब्जियां फल पैदा होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हम उस वातावरण में रहते हैं और वो सब्जियां फल भी उस वातावरण में ही पैदा होती है। तो वो हमारे शरीर के लिए 100% उपयोगी होती है, फायदेशीर होती है। तो इसका मतलब सीजनल ही फ्रूट्स और फल सब्जियां हमने खाना है। तो ठीक है, हम कश्मीर से एप्पल आते हैं, हम खाते हैं, ठीक है। तो कैसे खाली सीजन में खाने के हैं। अभी वो जुलाई से दिवाली तक हमको फ्रेश मिलते हैं, तभी हम खा सकते हैं। दिवाली के बाद वो प्लांट पे नहीं आते, तो प्रिजर्व करके रखते हैं, तब दिवाली के बाद हमने वो एप्पल नहीं खाने चाहिए। ऐसे ही हमको मालूम है कौन से फल कौन से सीजन में आते हैं, कौन सी सब्जियां कौन से सीजन में आती है। तो हम देखेंगे कि वो मेथी की सब्जी है, वो कौन से ये समर में नहीं आती है ना, तो गर्मी में वो उगाती नहीं है, नेचुरल नहीं। तो उसको शेड शेड बनाना पड़ता है, वो भी तो बहुत मुश्किल से आती है। तो वो गर्म होती है ज्यादा, इसके कारण वो समर में नहीं आती। और समर में नहीं आती तो हमने वो खाना भी नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको पसंद होती है तो हम वो लेके आते हैं। महंगी होती है, महंगी होती है, इसका मतलब वो सीजनल नहीं है। हमको एक ही ध्यान में रखना है कि जब वो सब्जी बहुत महंगी होती है वो सीजनल नहीं है, सस्ती है, फ्रेश है, बिल्कुल ताजी ताजी है और अच्छी है, तभी वो हमने यूज करना है। यानी हाँ, सैलेड खाने के बाद आपको 3 4 5 घंटे तक भूख नहीं लगती। कितना खाने का सैलेड, सैलेड भी पेट भर पर खाने का ही, वो हमारा भोजन है। सैलेड हमारा भोजन है, इसलिए हमने वो पेट भर खाने का है। उसके बाद हाँ, आप वो मोड आलेले धान्य, यानी उसको क्या बोलते, मूंग है, तो ये मठ है ना, तो ऐसे जो है, तो उसको हम मोड़ प्रक्रिया करके भिगा कर उसको कपड़ा में बांध कर रखेंगे। दूसरे दिन बिल्कुल थोड़े से, तो हमारा जब 40 के ऊपर के जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती, और हमको सैलेड से बिल्कुल सभी मिलता है। आप बोलेंगे नॉन वेज से हमको प्रोटीन प्रोटीन मिलता है, दूध से प्रोटीन मिलता है, लेकिन जब हम ये सैलेड खाते हैं, जब हम ये जूस पीते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, उसमें से हमको सभी सब मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, क्षार मिलता है, वो मेद मिलता है, वो सभी सभी मिलता है। तो हमने क्या करने का, तो सैलेड खाने के बाद जब हमको भूख लगती है तो हमने एक ही प्रकार का सीजनल फल कौन सा भी, वो हमने पेट भर खाने का। जैसे अब समझो अमरूद का सीजन है, अमरूद ये सीजन का फ्रूट है अभी, तो हमने 2 4 5 हमको कितना खाने का, पेट भर वो फल खाली अमरूद ही खाने का, उसके साथ एप्पल नहीं खाने का, उसके साथ दूसरा कौन सा भी फल हम खाएंगे नहीं। एक ही फल खाएंगे तो उसका हमको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। आज हमने अमरूद खाया, कल हम खाली एप्पल ही खाएंगे। अगर आपको भूख लगी, आप भी समझो कि आपने अमरूद पेट भर खाया, अमरूद के बाद खाने के बाद 2 3 घंटे के बाद आपको भूख लगी, तो आप खाली एप्पल पेट भर खा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं खाएंगे। तो ऐसा करने के बाद आपको आपके शरीर में जो गंदगी जमा हुई है वो गंदगी बिल्कुल सही तरीके से बाहर निकल जाएगी, आपको फ्रेश लगेगा, हल्का लगेगा, आपका मोटापा कम होगा। मेरे क्लास में एक लड़की थी और उसको बीपी था, वो बहुत मोटी भी थी, और वो नॉन वेज भी खाती थी, दूध भी लेती थी। तो मैंने उनको, जब मैं क्लास लेती तो मैं प्राणायाम योगा के साथ मैं उनको ये
खाने के बारे में भी हर रोज बताती थी। तो उसने वो नॉन वेज छोड़ दिया, दूध बंद कर दिया, वो गलत खाना बंद कर दिया। तो जो मैंने बताया वो खाना शुरू कर दिया। तो बीच बीच में डॉक्टर के पास जाती थी वो बीपी चेक करने के लिए। तो डॉक्टर ने जब बीपी चेक किया तो वो डॉक्टर बोले आपका बीपी कम हो गया, क्या करती हो आप? तो उसने बोला कि मैं प्राणायाम करती हूँ, योगा करती हूँ, और ये मैं कुछ खाने के नियम भी, मैं ऐसा ऐसा जूस लेती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, ऐसा ऐसा। तो डॉक्टर बोले आप जो करती हो बिल्कुल ठीक करती हो, ऐसा ही करते रहो, आपकी थोड़े ही दिन में बीपी की गोली बंद होने वाली है। तो मुझे इतना इतनी खुशी हुई कि बस मैंने जो बताया उसका एग्जाम्पल मेरे सामने मुझे मिला, और मुझे बहुत खुशी हो गई। तो ऐसा आप ही हो सकते हैं, आपके बारे में आपको जो भी कुछ डिशीज है तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि अब ये ऐसा तो है, लेकिन जो पकाया हुआ खाना है, तो हमारे कोर्स में हमको बताया है कि हमने पकाया हुआ खाना एक ही टाइम खाने का। लेकिन ठीक है, आपको अभी उसको प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप 2 टाइम खाएंगे, लेकिन कैसा खाएंगे? कि जो रोटी हम बनाते हैं, वो कंपोजिट रोटी बनाएंगे। तो मोटापा है क्या, हमारे शरीर में ज्यादा सब्जी जानी चाहिए, जानी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि सब्जी है, सपोज पालक की रोटी हमको बनानी है। तो पालक है, तो स्पिनच उसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्पिनच। वो पालक है, वो साफ करके बारीक कट करने की, उसमें क्या डालने का, उसमें वो जितना आटा चाहिए वो मिलेगा, उसमें रोटी बनाने के लिए जितना आटा चाहिए वो सब्जी में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, गुन लो, और उसमें वो अब उसकी रोटी बनाएंगे आप। तो वो रोटी आप खाएंगे तो आपके शरीर में धान कब कम जाएगा, यानी वो जो ज्वार है, बाजरा है, या गेहूं की रोटी हो, तो गेहूं कम जाएंगे, आटा कम जाएगा, और आपका आपके बॉडी में जो डिशीज है, जो गंदगी जमा हुई है, वो जल्दी से बाहर निकलेगी, और ज्यादा गंदगी शरीर में जाएगी नहीं। हम सीधी रोटी खाते हैं तो ज्यादा आटा हमारे शरीर में जाता है, यानी ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में बढ़ती है। अगर हमने ये कंपोजिट रोटी खाया, उसमें नमक डालने का नहीं, मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालने का, खाली सब्जी की रोटी बनाने का। हम लौकी की रोटी बना सकते, ककड़ी की रोटी बना सकते, आ, यानी पालक की रोटी है, ऐसे कौन सी भी सब्जी की रोटी हम बना सकते हैं। और जो हम सब्जी बनाएंगे, वो सब्जी भी हम कैसे बनाएंगे? सब्जी में हम बहुत ही मसाले डालते हैं। तो मसाले डालने से, कौन से मसाले डालने के, 7 प्रकार के मसाले हम सब्जी काट के वो हम पकाने के लिए रखेंगे। वो मिट्टी का भांडा हो, मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो हम स्टील के बर्तन में बनाएंगे, तो मिट्टी का सबसे अच्छा रहेगा। उसमें हम सब्जी काट कर पानी डालकर वो पकाने के लिए रखेंगे। और बाद में उसके लिए मसाला कैसा तैयार करेंगे? कोरिएंडर, यानी कोथिंबीर के पत्ते, यानी करी पत्ता के पत्ते, यानी नारियल की गिरी, नारियल है, गीला नारियल है, वो उसमें डालेंगे। एक व्यक्ति के लिए 50 ग्राम, ऐसे यानी कितने व्यक्ति है उस हिसाब से आपने वो नारियल उसमें डालने का, कट करके वो डालने का। जीरा डालेंगे, मिर्ची बिल्कुल कम, हरी मिर्ची ही डालने की, बिल्कुल कम डालने की। अगर आपको, वैसे तो मिर्ची की जरूरत नहीं, लेकिन है एक मिर्ची हम डाल सकते, और ज्यादा हमको डालने की तो डाल सकते, लेकिन ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, वो भी शरीर को अपायकारक है। आ, तो ऐसे हमने हाँ, जीरा वो भून कर डालने का, यानी उसमें तेल नहीं डाला, हमने नारियल डाला है, इसलिए तेल डालने की हमको जरूरत नहीं है। तो ऐसा हमने किया तो हमको उसका 100% फायदा होता है। तो मसाला, करी पत्ता, नमक डालेंगे, यानी टमाटर भी उसमें डालेंगे, ये सब मिक्सर में बारीक कर लेंगे। और जब सब्जी पक गई तब उसमें मिक्सर में का जो है वो सब डालेंगे, और गैस बंद कर देंगे, 10-15 मिनट वैसे ही ढककर
ढक के रखेंगे, और वो सब्जी जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक होती है। बाकी के मसाले हम नहीं डालेंगे। अगर हमको अ, बहुत ही अच्छा लगता है मसाले का वो, तो हम एक वीक में एक दिन हमारे पसंद का भोजन मसाला वो, तो नॉन वेज तो नहीं खाने का, लेकिन ये जो मसाले का पदार्थ है और सब्जी आपको जैसी पसंद है वो आप वीक में एक बार खाएंगे तो आपको कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ऐसे उसके साथ हम, हाँ, तो खाना खाते समय जब आप एक चपाती खाते हैं तो सब्जी 2 वाटी लेने की है। एक चपाती के लिए 2 वाटी सब्जी हमको खानी है। जब हम चावल खाते हैं तो 1 वाटी चावल के लिए 2 वाटी सब्जी हमको खानी है। यानी सब्जी हमारे शरीर में ज्यादा जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, सब्जी कम खाते हैं और रोटी ज्यादा खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। इससे हमारा मोटापा बढ़ता है, शरीर में गंदगी ज्यादा तैयार होती है। तो अगर हम, मैंने जो बताया ऐसा अगर हम खाएंगे तो शरीर में कम आटा जाएगा, ये धान कम कम जाएगा, और हमको शरीर में हमारे कम गंदगी तैयार होगी। और इसके साथ, खाने के साथ हम पुदीना, कोथिंबीर, कड़ी पत्ता, यानी ओला नारियल का गिरी की चटनी हम बना के खा सकते हैं। तो ऐसे ऐसा अगर हमने हमारा खाना रखा तो तुम एक्सपीरियंस करके देखो, खाली मैं बताती और ऐसा नहीं कि मैं जो बता रही हूँ आप खा रही है। तो मैंने जो बताया वही वो आप आपके प्रयोग में लाएंगे और उसका एक्सपीरियंस करेंगे आप कि आपको कैसा लगता है। समझो कि आप बीपी की गोली खा रहे हैं, तो अभी लगी बीपी की गोली अब खाते रहो अभी। और ये जो मैंने बताया खाना, ये जूस बताया, ये जो जो कुछ बताया मैंने अल्कलाइन डाइट, वो आप शुरू करो। और कुछ दिनों के बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, 15 दिन के बाद, और डेली जो मैंने बताया वो खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, बीपी चेक करो, तो आपको कुछ फर्क दिखता है कि नहीं आप देखो। यानी कुछ दिनों के बाद आपकी बीपी की गोली बंद हो जाएगी। डायबिटीज है तो वो भी आपकी शुगर कम कम होते होते आपकी शुगर भी बिल्कुल, अगर आप ये 100% प्रयोग में लाएंगे तो आपको 100% फायदा होगा। यानी कैंसर तक की बीमारी इसमें से क्योर होती है। तो ऐसा, यानी दूसरा हम देखेंगे कि हम हमारा जो शरीर है 5 तत्व से बना है। 5 तत्व कौन से हैं? हाँ, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से है? आकाश तत्व है। तो वो तत्वों का हमारा हम प्रयोग में लाएंगे तो उसका भी हमको फायदा होता है। पहला तत्व है आकाश तत्व। आकाश यानी रिकामा, स्पेस। यानी स्पेस यानी हम वीक में एक दिन उपवास रखेंगे। उपवास रखें रखने के कारण हमारे शरीर के जो सभी अंग है उसको रेस्ट मिलती है। और जैसे हम दिन भर काम करते हैं, रात को सोते हैं तो हमको रेस्ट मिलती है, तो नेक्स्ट दिन हम क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं। ऐसे ही वीक में एक दिन हम हमारे सभी अंगों को रेस्ट देंगे। तो उपवास रखेंगे, काम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा हेवी काम नहीं करने का उस दिन। और उपवास कैसा रखने का, वो खिचड़ी, फल फ्रूट्स कुछ नहीं खाने का, खाली पानी थोड़ा थोड़ा पीने का। बस ऐसा उपवास अगर वीक में हम रखेंगे तो अ, आयुर्वेद में उसको लंघन बोलते हैं। लंघनम परम औषधम, ऐसा भी उसकी उक्ति है। तो ये क्यों बोले हैं, तो आप लंघन करते हैं तो उससे हमकी शरीर को सफाई करने का मौका मिलता है। तो उससे भी हमारी गंदगी बाहर निकलती है। तो हमने उपवास करने का। और दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व यानी हवा जो है वो हमारे शरीर को लगनी चाहिए। कुछ समय तक हमने वो हमारे गच्ची पे गए तो वो हमको पूरे कपड़े निकाल के हमको हवा लगनी लगी तो हमारे शरीर को उसका फायदा होता है। तो हम, दूसरा है कि हम सैल कपड़े पहनेंगे, सूती कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े, सैल कपड़े पहनते
तो भी हमारे शरीर को हवा लगती है, उसका हमको फायदा होता है। प्राणायाम करने से हमको वायु तत्व का फायदा होता है। जब हम सीधा बैठते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बैठे तो हमको पूरा सांस हमारे सभी अंग पर नहीं तक नहीं पहुंचता। अगर हम सीधा बैठते हैं, ताट बैठते हैं, तब हमको वायु तत्व का फायदा होता है। अ, तो ऐसा यानी हम जो बिल्कुल वो फोम की गादी होती है, उसको उस पे नहीं लेटेंगे। तो सीधे बेड पर, वो टाइट बेड होता है, कड़क बेड होता है, तो उससे हम जब सोते हैं तो हम सीधे सोते हैं तो हमको उसका फायदा मिलता है। यानी तीसरा है जल तत्व। जल तत्व यानी पानी। पानी जो है, पानी का फायदा क्या होता है? पानी हमने कब पीने का? खाना खाने से पहले, 30-40 मिनट पहले पानी पीने का। खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक पानी पीने का नहीं, खाने में भी पानी पीने का नहीं। खाना होने के बाद एक ही घुट हम पानी पी सकते हैं। खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक पानी पीने का नहीं। हमारे शरीर में जो पाचक रस तैयार होते हैं, वो पाचक रस जो है, वो पाचक रस हमको वो हमारे खाने में घुलते हैं और वो पाचन क्रिया चालू होती है। अगर हम पानी पिएंगे तो वो क्या होते हैं? डाइल्यूट होते हैं, यानी उनकी तीव्रता कम हो जाती है वो रस की, और वो हमारे खाने पे उतना प्रभाव नहीं डाल पाते। यानी हमारा खाना अच्छी तरह से नहीं पचता, सड़ जाता है। तो उसका जो हमने कितना भी अच्छा खाया तो हमको फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए 1 से 1.5 घंटे तक हमने खाना खाने के बाद पानी पीने का नहीं। जल तत्व का हमको, और गीली पट्टी हम शरीर पे लपेटते हैं तो उसका भी हमको फायदा होता है। यानी हम ये नीमा लेते हैं, उसका भी हमको जल तत्व मिलता है। हम स्नान करते हैं, बात लेते हैं, उससे भी हमको जल तत्व का फायदा होता है। चौथा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी जो हमको सूर्य से जो मिलती है ऊर्जा, उसको अग्नि तत्व बोलते हैं। हमने हर रोज सूर्य स्नान करना चाहिए। हर रोज अगर हमको नहीं जमता तो हम सूर्य के उसमें कुछ धूप में काम कर सकते हैं। अगर हम पूरे नेकेड गच्ची पर जाके, कि बिल्कुल सही कपड़े कॉटन के हम पहनकर वो सूर्य के स्नान ले सकते हैं। तो उससे हमको ये सूर्य अग्नि तत्व का फायदा हो सकता है। लास्ट है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी हम जो अब खा रहे हैं, है ना, वो जो गेहूं, ज्वार, बाजरी, चावल, वो सबसे हमको पृथ्वी तत्व का हम ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा ले रहे हैं तो हमको मिलता ही है। ऐसे 5 तत्वों का बैलेंस अगर हमारे शरीर में है तो भी हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलने में हमको मदद मिलती है, और ज्यादा गंदगी हमें हमारे शरीर में तैयार नहीं होती। तो जी ये सब अगर हम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अ, तो ठीक है, जो मैंने बताया वो सही था, वो मेरे गुरु का था। और जो मेरे से कुछ गलत लगा आपको तो मेरा है। तो मैं सभी को आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ओम। जी जी, धन्यवाद आदरणीय मीनाताई येवले। आपने आहार पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, महत्वपूर्ण। और आपने रोग के 7 प्रकार बताए, डायबिटीज, बीपी, शुगर कैसे कंट्रोल होना है, और हमारे शरीर की हमें सफाई करनी कैसी होगी, इसके बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हाँ मैम, एक अगर मिनट। कोई हमारे हाँ सदन में उपस्थित, हाँ मैडम, एक मिनट। हाँ, अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी होनी है, चाहिए, तो आप यूट्यूबर जाके आचार्य मोहन जी गुप्ता, नहीं तो नेचुरल लाइफस्टाइल NLS मोहन जी गुप्ता, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको इसके सब वीडियो मिलेंगे जो मैंने कोर्स किया। आप भी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको मेरे से ज्यादा जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद। तो पूरी सदन की तरफ से, पतंजलि रिसर्च सेंटर हरिद्वार की तरफ से, और हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश की तरफ से हम आपका आभार और धन्यवाद देते हैं। और सीधे आगे आदरणीय पवन कुमार सर,
हरिद्वार से ज्वाइन है, तो हम आदरणीय पवन कुमार सर से आमंत्रित करते आए और आपकी कक्षा के बारे में एक दो घंटे बात करें। आदरणीय पवन कुमार सर। थैंक यू मैम। जी जी, ओम नमस्कार। आज की हमारी मुख्य अतिथि मीना जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने आज हमारे आहार के ऊपर जो बातचीत की और हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर जो बातचीत की और जो प्राकृतिक तरीके से जो जीवन हमें जीना चाहिए, जो कि हम नहीं जी पा रहे हैं और हम किसी एक कुचक्र के चक्कर में कई बार फंस जाते हैं और वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह हमारी जिंदगी उस तरफ बढ़ती जाती है और वही हमारी मानसिकता भी होती है। मानसिकता भी और जो हम कार्य करते हैं उसका भी एक डाउनवर्ड स्पाइरल हमारा हो जाता है, तो उससे जिंदगी पर एक नकारात्मक प्रभाव भी, जीवन पर प्रभाव और साथ ही हमारे संसाधनों पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हमारी जो वेलनेस है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इस तरह से रहे, उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आपके विचारों ने हमें बहुत हमें जानकारी भी मिली और किस प्रकार से हमारा भोजन प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सस्ते तरीके से हम उसका काम कर सकते हैं, इस पर भी आपने बताया। इस फोरम के माध्यम से अब काफी दिन से हम चर्चा कर रहे हैं आहार के ऊपर भी। तो इस फोरम पर भी हमने आहार के ऊपर जो चर्चा की, उस पर हमने केवल एक चीज कही है कि हमारा आहार न केवल शुद्ध हो बल्कि वो जैविक भी हो, मतलब वो भी प्राकृतिक रूप से ही उगा हो। मतलब जो हमारे किसान उगा रहे हैं उसमें वो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अगर नहीं डालते हैं या उतनी मात्रा नहीं डालते हैं जितना कि आज डाल रहे हैं, तो उससे भी फिर हमें और ज्यादा लाभ होगा। तो इस तरफ भी हमें काम करने की जरूरत है और हम कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए ये दैनिक योगाहार जो कक्षा चल रही है इसी पर आधारित है कि हमारा भोजन, हमारी थाली, उसमें कैसे हम धीरे धीरे सीधे प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ भोजन या जैविक रूप से तैयार किया हुआ भोजन जिसमें विष नहीं पड़ा हो, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं पड़ा हो, इस पर भी हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। लेकिन केवल चर्चा करने से ही काम नहीं बनेगा। हमारे कई सारे किसान साथी जो कि प्राकृतिक जैविक तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने इस मंच के माध्यम से अपना अनुभव साझा किया है और हमारा यह प्रयास है कि उसको अगर हम जो भी अनुसरण कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार उसका अनुसरण करें। जो जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, कम से कम अपने किचन गार्डन में, अपनी बैल्कनी में, अपने गमले में जो भी चीजें आप उगा रहे हैं, जो भी चीजें आप उगा सकते हैं, उस पर भी आप प्राकृतिक रूप से ही करें। जैसे कि हम हरा धनिया उगा सकते हैं, हम चाइव्स उगा सकते हैं, हम पुदीना उगा सकते हैं। तो कुछ चीजें तो कम से कम हम प्राकृतिक रूप से करें और यह भी प्रयास करें कि हम सीधे किसान से अपना संबंध बनाते हुए जो जैविक किसान हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, उनसे सीधे खरीदने का प्रयास करें, बिना किसी बिचौलियों के, बिना किसी अन्य उससे। और जहां तक संभव हो तो ऐसे किसानों के वहां पर जाकर के भ्रमण भी करें, कम से कम उस प्रकृति का को समझने का प्रयास करें, उसकी मिट्टी को छूने का प्रयास करें। अगर वहां जानवर हैं तो उनको भी छूते हुए उनके साथ वार्तालाप करने का प्रयास करें। अगर पेड़ में फल लगे हैं तो उसको अनुभव करें, उसकी सुगंध को अनुभव करें, उसके उससे टच करें। तो ऐसे हम प्रकृति के पास जाकर के और किसान के पास जाकर के जो जैविक खेती कर रहे हैं, उससे हमारे जीवन में और ज्यादा हमें लाभ मिल सकता है। हम घूमने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक किसान के वहां जाकर के भी हम वह चीज का आनंद ले सकते हैं जिसका अनुभव हमें किसी ऐसी जगह पर जाके हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस दृष्टिकोण को भी शायद हमें बदलने की जरूरत है और इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो यही हमारी इस योगाहार कक्षा में हम बातचीत करते हैं। और योग के साथ साथ आज की हमारी योग की कक्षा बहुत सुंदर रही। उन्होंने, स्मिता जी ने आज बहुत अच्छी तरह से योग कराया, बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने योग किया। और यही हमारी शक्ति है कि हम योग और आहार दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम कुछ भी करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें न केवल हमारे शरीर को बल्कि मानसिक रूप से भी और अन्य रूप से भी हमें उसके लाभ मिलते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है। तो इतना ही मुझे आज कहना है
और आप सभी का अभिनंदन। आपने जितने लोग जुड़ रहे हैं और उनके अनुभव हमें सुनने को मिलते हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, आपका गाइडेंस हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे हम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से है, उनको आमंत्रित करते हैं, वो भी आपकी कक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का सोचते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। मेरी आवाज नहीं जा रही डॉक्टर किशोर दुबे सर से, शायद। चलिए। जी ओम। हाँ जी ओम। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मध्य प्रदेश से रबरापुरम से रमेश मेहरा। मीना सागर जी से। जी, मीना जी से यह प्रश्न है कि जो आपने जूस बनाने के लिए बताया, उसमें क्या नमक डाल सकते हैं कि नहीं, स्वाद के लिए? हाँ सर, उसपे कुछ भी नमक मसाला मिर्च कुछ भी नहीं डालने का, बिल्कुल सीधा जैसा नेचर से है वही सब्जी का लेने का है, बाकी कुछ भी नहीं डालने का। जी ओम। हाँ, तो आपको 100% फायदा मिलने के लिए आप कुछ भी मत डालो। जी। और ये एक प्रश्न ये भी है कि जो सब्जियां बाजार में आ रही है वो केमिकल युक्त भी हो सकती है, तो क्या उसका हाँ जूस भी हम ले सकते हैं? हाँ, सुनो, अगर वो केमिकल सहित है तो आपने क्या करने का, बाजार से लाने का, बिल्कुल साफ धो के लेने का, और वो 15-20 मिनट पानी में रखो। पानी में बिल्कुल ज्यादा पानी डालो और पानी में डुबा कर रखो। 15-20 मिनट के बाद उसमें का बहुत सा केमिकल निकल जाएगा। अगर जो भी थोड़ा रहेगा, अगर आप जूस लेते हैं तो भी आपके शरीर को फायदा होने वाला ही है। फल है वो सब आप धो के लो, पानी में डुबा के रखो 15-20 मिनट, और उसके बाद उसको यूज करो। जी जी ओम। हाँ, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। और आगे हम आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से आमंत्रित करते हुए भी